इस वीडियो में आज हम गणित के त्रिकोणमिति चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। ट्रिग्नोमेट्री जो ग्रीक के तीन शब्द ट्राई, गोनो और मेट्री से मिलकर के बना है। ट्राई का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है माप या कोण। तो तीन भुजाएं त्रिभुज में होती हैं, तो त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच में जो अध्ययन किया जाता है वही त्रिकोणमिति कहलाता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के लिए हमें आज त्रिकोणमिति के सारे सूत्रों को समझना होगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस सूत्र को समझते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय, जो पाइथागोरस नाम के एक वैज्ञानिक था उसी ने इस प्रमेय को दिया था, इसलिए इसे पाइथागोरस प्रमेय कहा जाता है और इसे शॉर्ट में पीजीटी भी कहते हैं। यह एक समकोण त्रिभुज में लगती है। मान लीजिए यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी समकोण है। त्रिभुज की तीनों भुजाओं को कर्ण, आधार और लंब कहा जाता है। इसमें जो समकोण होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे कर्ण कहा जाता है, जो त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। और अब इसमें से आधार और लंब कौन सा है, तो मान लीजिए यहां पर एक थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वह आपका लंब कहलाती है। मान लीजिए अगर कोण यहां पर बना होता तो ये आपकी लंब हो जाता और कोण यहां पर तो यह आपका लंब है। और कर्ण हो गया, लंब हो गया, और जो तीसरी भुजा बची वह आधार कहलाती है। तो उन्होंने यह सूत्र दिया कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम इन तीन भुजाओं में से कोई दो भुजा दी हुई है और तीसरे का माप हम निकाल सकते हैं। पाइथागोरस सूत्र पढ़ने के बाद हम त्रिकोणमिति अनुपात को पढ़ते हैं। मान लीजिए कि त्रिभुज है एबीसी जिसमें थीटा कोण यहां पर बनता है, तो त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात हम पढ़ेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन, कोट थीटा, सेक थीटा और लास्ट है कोसेक थीटा। आपको इन्हीं क्रम में ये 6 कोण याद करने हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा सूत्र लाल बटे कक का ये ध्यान रखना है। एल का मतलब होता है लंब, के का मतलब है कर्ण, ए का मतलब है आधार। तो यहां से अपने को चलना प्रारंभ करना है और चलते चलते यहां पर ऐसे गाड़ी को चलाना है। सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा के लिए जो सूत्र लगेगा वो एल बटा के। एल का मतलब है लंब बटा नीचे आ जाएगा कर्ण। ठीक है, लंब जैसे यहां पर है ए बी बटा कर्ण है ऐसी। इसी प्रकार कोस के लिए जाएगा आधार बटा कर्ण, टेन के लिए जाएगा लंब बटा आधार। साइन कोस टेन हो गया। अब यहां से उल्टा चलना है अपने को। कोट के लिए आधार ऊपर आएगा और लंब नीचे आएगा, आधार बटा लंब। सेक के लिए कर्ण बटा आधार और लास्ट में आ जाता है कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब। तो यहां पर हम देखते हैं कि जहां साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, कोसेक लास्ट में आया, इसका मतलब फर्स्ट में साइन था और लास्ट में कोसेक है। तो साइन जो है वह कोसेक का ही उल्टा है, यह कोसेक जो है वह साइन का ही व्युत्क्रम है। उसी प्रकार कोस जो है वह सेक का उल्टा है, टेन जो है वह कोट का उल्टा है।
तो यहां से हम अगर विक्रम त्रिकोणमिति देखें, विक्रम त्रिकोणमिति, तो इसमें हम देखते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है 1 कोसेक थीटा। साइन जो है वह कोसेक का उल्टा है। कैसे? साइन फिर कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन और कोसेक, साइन ऊपर आ रहा है, कोसेक नीचे आ रहा है। उसी प्रकार साइन के बाद कॉस थीटा, यहां पर क्या आ रहा है? साइन कॉस टेन कोट सेक, तो वह सेक का उल्टा है। और यहां पर टेन थीटा, यह आता है 1 कोट थीटा। तो यह जो विक्रम सूत्र है वह भी आपको ध्यान में रखना है। और एक इंपॉर्टेंट सूत्र यहां पर यह भी बनता है कि टेन थीटा जो है वो होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। या टेन थीटा का उल्टा कॉट है तो कॉट थीटा हो जाता है, इसी का उल्टा कर लो, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यह भी आपस में बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो हर जगह काम में आने वाला सूत्र है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। त्रिकोणमिति में आगे हम त्रिकोणमिति की जो सारणी है उसे हम बनाते हैं, जिसके अंदर 5 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन सभी के मान को हम लिखते हैं क्रम से। हमें साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक लिख लेना है। साइन का जो मान है, मैं तो कहता हूं इसके जो पहले 5 मान है वो याद कर लो। बिल्कुल सरल सा है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। यह कैसे आया यह देखना है, तो इसके लिए एक और तरीका भी है कि 0, 1, 2, 3 और 4 लिखा, सभी के में 4 का भाग लगा दें और सभी के ऊपर अंडर लगा दें। 0 में 4 का भाग लगाएंगे 0 ही आएगा, 1 का अंडर 1, 4 का अंडर होता है 2, यहां कट जाएगा 1/2 और अंडर लगेगा तो 1/2, क्योंकि अंडर 1 का मान 1 ही होता है। यहां अंडर 3 और नीचे 4 का अंडर हो जाएगा 2, यहां 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 अंडर 1 का मान भी 1 ही होता है। तो साइन का मान अगर आप याद कर लेते हैं 0, 1/2, 1/√2, अंडर 3/2 और 1, तो वेल एंड गुड है। बाकी आप ऐसे भी उसको निकाल सकते हैं। कोस का मान लिखने के लिए हमको वहां से उल्टा लिखना है, 1 इधर आ जाएगा, फिर उसके बाद है अंडर 3/2, 1/√2, 1/2 इधर आ जाएगा और 0। तो हमें खाली साइन का मान याद रखना है। उसके बाद जो टेन का मान है, टेन के लिए मैंने आपको भी सूत्र बताया था, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। साइन का है जो है उसमें कॉस का भाग लगाना है, 0 में 1 का भाग लगाएंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते हैं 0 ही आता है। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर 1 बटा नीचे अंडर√3। ये दोनों ही सेम है, दोनों कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। यहां पर नीचे 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर अंडर√3 और अपॉन में 1 आ जाएगा, 1/0। 1 में नीचे अगर 0 का भाग लगाते हैं तो हो जाता है इन्फिनिट, अनंत। अगर हर में 0 है तो आप सीधा सा लिखते हैं अनंत। कोड में वही रूल है कि वहां से अपने को उल्टा लिखना है, इन्फिनिट, अंडर√3, 1/√3 और 0। ठीक है। इसके बाद आता है सेक। सेक जो है वो कोस थीटा का विक्रम है, अभी अपन ने देखा था। विक्रम का मतलब इसको अपने को पलट देना है, तो 1 को पलटेंगे 1 ही आएगा, इसको पलटेंगे तो 2 ऊपर, अंडर√3 नीचे, इसको उल्टा करेंगे अंडर√2 ऊपर, 1 नीचे, 2 को ऊपर, 1 नीचे, 0 को पलटेंगे 0 नीचे आएगा, इसका मतलब सीधा सा अभी मैंने बताया था आपको अनंत। और कोसेक के लिए वही से उल्टा लिख देना है, अनंत, फिर 2, फिर अंडर√2, 2/√3 और 1। इस प्रकार
हम बिना याद किए इस पूरी सारणी को आसानी से बना सकते हैं। और सबसे मेन चीज इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 45 डिग्री का मान है दो के लिए सेम है, साइन और कोस के लिए सेम है, टेन और कोट के लिए भी सेम होगा और सेक और कोसेक के लिए भी सेम ही होगा, क्योंकि ये 45 डिग्री का जो मान है वह मिड में है। आगे हम पढ़ रहे हैं पूरक कोण। पूरक कोण, जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का पूरक कोण होता है कॉस थीटा। यहां पर पहला कोण है 90 माइनस थीटा और यहां पर है थीटा, तो दोनों कोणों का योग अपन देखते हैं कि थीटा से थीटा कैंसिल आउट हो गया 90 डिग्री, तो इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए ये पूरक कोण कहलाते हैं। इसी प्रकार cos 90 माइनस थीटा का होगा साइन थीटा। जैसे जीवन में दो लोगों का जोड़ा होता है वैसे यहां पर भी दो का जोड़ा है, इन दोनों का है, इन दोनों का है और इन दोनों का है। साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। त्रिकोणमिति में एक और इंपॉर्टेंट सूत्र है वर्ग संबंध। मतलब त्रिकोणमिति अनुपात में जो वर्गों के रूप में जो संबंध है, जैसे पहला सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। उसके बाद में होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। यह तीन इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि पहला जो सूत्र है उससे दो सूत्र और बनते हैं। जैसे कि मैं मान लो कोस स्क्वायर का उधर पक्षांतर कर देता हूं तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, जो बचेगा वो साइन स्क्वायर थीटा। या मान लो मैंने साइन स्क्वायर को उधर भेज दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसका भी अगर पक्षांतर कर दे तो दो सूत्र इससे भी और बनेंगे, और इसका भी अगर पक्षांतर करें तो दो सूत्र इससे भी और बनेंगे। तो त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र थे आज हमने सारे सूत्रों को पढ़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।